नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जनसंख्या भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। हमारा जो है फिजिकल ज्योग्राफी तो कंप्लीट हो चुका था। आज से जो है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है वो जनसंख्या भूगोल पे है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जनसंख्या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है ग्लेन टिवार्थी को। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है एज ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स में जो है वो किसने लिखी थी। ये भी जो है वो ग्लेन टिवार्थी ने लिखी थी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक कौन सा तत्व या कारक प्रभावित करता है। वैसे तो आप जानते हैं कि जनसंख्या को क्या बहुत सारे जो तत्व वो प्रभावित करता है, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे पूछा गया है तो सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो करता है क्लाइमेट और उसके बाद सेकंड नंबर पे टॉपोग्राफी। ठंडे क्षेत्रों में देखा होगा आपने, वहाँ का जहाँ क्लाइमेट जो है वो ठंडा है वहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल कम है, और जहाँ पे भी क्या है सबसे अधिक गर्म है जैसे इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे भी क्या है जनसंख्या बिल्कुल कम है। यानी कि जो क्लाइमेट है वो क्या है सबसे अधिक क्या है प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो जनगणना के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे जनगणना आधुनिक पत्ती में जो है वो सर्वप्रथम जो जनगणना है वो कहाँ हुई थी आधुनिक पत्ती से, वो जो है 1749 में 1949 में जो है वो सर्वप्रथम स्वीडन में ने करवाई थी। फिर नेक्स्ट है वो है देश के जनगणना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। ये जो है वो अमेरिका में करवाया गया था 1890 में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो ब्रिटेन में पहली बार जो जनगणना है वो कब हुई थी। ये हुई थी 1801 में। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो सर्वप्रथम जो जनगणना है वो 1872 में 1872 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन वो अपने आप में क्या है संपूर्ण नहीं थी। भारत में जो है वो संपूर्ण जो जनगणना है वो 90 जो जनगणना है वो 1881 में हुई थी 1881 में हुई थी, और ये जो है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 प्रतिदर्श की कौन सी विधि या प्रकार है कौन सी ऐसी विधि या प्रकार है जिसमें प्रतिदर्श इकाई का चयन क्या है वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, या प्रतिदर्श के चयन हेतु क्या है वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। तो ये जो है वो है संभावित प्रतिदर्श प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है या सैंपलिंग क्या है। सैंपलिंग जो है वो एक सर्वेक्षण करने की एक विधि है जिसमें क्या है कुछ चयनित इकाइयों के आधार पर क्या है समग्र के बारे में निष्कर्ष प्राप्त किए जाता है। दो प्रकार की सैंपलिंग करने की विधियां होती है, या सैंपलिंग के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संभावित प्रतिदर्श प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसका जो है मैंने डिटेल से जो क्या है आपको एक अलग से वीडियो में भी करवाया था, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर के पर्पज़ से भी और सेकंड पेपर के पर्पज़ से भी। फर्स्ट पेपर में भी इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और सेकंड पेपर में जो है वो जनसंख्या भूगोल में भी है ये टॉपिक आपके पास, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी ये आपके पास टॉपिक दे रखा है। तो इससे जो क्या है क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये जो हुई थी वो हुई थी 1915 में 1950 में। फिर है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है। ये माना जाता है नॉर्स्टीन को 1945 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह संख्या का क्या है सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कौन जनांकीय संक्रमण जो मॉडल है या सिद्धांत है नॉर्स्टीन ने जो दिया था। नेक्स्ट है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर और स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था की विशेषता है। अब जब जन्म दर भी उच्च होगी मृत्यु दर भी उच्च होगी तो क्या है स्थिर जनसंख्या वृद्धि रहेगी, यानी कि
स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर रहेगी। जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था, ये जो है वो प्रथम अवस्था की दशाएं है या अवस्था है, प्रथम अवस्था में ऐसा होता है कि उसकी विशेषता है। फिर है माल्थन्स ने जनसंख्या से संबंधित अपना सिद्धांत कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किया था, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये जो प्रकाशित किया था ए एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम की जो क्या है पुस्तक थी, उसमें क्या है उसने ये प्रकाशित किया था। फिर है जनसंख्या से जुड़ा प्रोटीन कंजप्शन का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, ये जो किया था वो क्या था, कोस्त्रो ने। इसमें जो है उसने कहा था कि जो प्रोटीन्स का है वो क्या है फर्टिलिटी रेट पे प्रभाव पड़ता है। ये जो है पूर्ण रूप से क्या है वैज्ञानिक था और प्रायोगिक था। उसने क्या है चूहों पे क्या है इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उसने क्या है चूहे लिए थे और उसको क्या है 2 श्रेणियों में रखा था। और उसमें क्या है एक जो ए वर्ग वाले को जो क्या है अधिक प्रोटीन दिया उसने, बी वर्ग वाले को क्या है कम प्रोटीन दिया। तो उसमें उसने क्या देखा, जिनको क्या अधिक प्रोटीन दिया गया था उनके जो बच्चे हैं वो क्या है कम पैदा हुए, लेकिन जिनको कम प्रोटीन दिया था उनके जो बच्चे हैं वो अधिक पैदा हुए। तो उसने देखा कि भाई जो प्रोटीन का है वो क्या है फर्टिलिटी रेट से संबंध है, तो ये जो सिद्धांत है वो उसको समझाता है। नेक्स्ट है माल्थन्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार कितने वर्ष में क्या है जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, तो ये जो होती है वो होती है 25 वर्ष के बाद, 25 ईयर्स। फिर है पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी रॉबर्ट्स बूट्स ने 1979 में। फिर है किसी प्रदेश में कुल क्षेत्रफल तथा उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है वो कहलाता है अंकगणितीय घनत्व अर्थमेटिक डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है ए प्रोलॉन्ग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, इसके जो लेखक है वो है डब्ल्यू जेलेंस्की। फिर नेक्स्ट है नीचे जनांकीय संक्रमण मॉडल दिया गया है, इसमें तीसरी रेखा क्या प्रदर्शित करती है, तीसरी जो रेखा है ये वाली जो रेखा है वो क्या प्रदर्शित करती है। ये भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जितना मेरा अनुभव रहा है। तो ये जो दर्शाता है वो दिखाता है सकल जनसंख्या को यानी कि टोटल पॉपुलेशन को, ये रेखा दर्शाती है। थर्ड जो होती है एक जो है वो फर्टिलिटी दर्शाती है, एक मोर्टेलिटी रेट दर्शाती है और थर्ड जो ये है वो दिखाती है सकल या कुल जनसंख्या को। फिर है शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है, शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन वो होता है प्रजनता और मृत्युता के कारण, यानी कि ए और सी क्या है सही है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्योंकि जो प्रवास जो होता है वो क्या है शुद्ध जनसंख्या परिवर्तन नहीं करता है, वो सिर्फ क्या है इंसान को मूव करता है। फिर है लिंग अनुपात का मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, इसका जो है या कितने वर्गों में मापा जाता है, तो इसका जो है मेजरमेंट है वो 3 उसमें क्या है प्राइमरी सेक्स रेशो, सेकेंडरी सेक्स रेशो एंड टेरिटरी सेक्स रेशो। प्राइमरी सेक्स रेशो का जो मेजरमेंट है वो कब किया जाता है गर्भधारण के समय, यानी कि गर्भ में ही इसका मेजरमेंट किया जाता है कि लड़का है या लड़की है। लेकिन जो सेकेंडरी का जो है वो क्या कब किया जाता है जन्म के बाद, जब जन्म होता है कि भाई लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई। टेरिटरी जो सेक्स रेशो है वो कब मेजर किया जाता है, वो किया जाता है जनसंख्या के जनगणना के समय, जब भी सेंसिस होता है उस समय जो है टेरिटरी सेक्स रेशो वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है लिंग संरचना और आयु संरचना को प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त आलेखी विधि कौन सी, सबसे उपयुक्त आलेखी विधि जो है वो पिरामिड जो आरेख है उसके द्वारा क्या है लिंग संरचना और आयु संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। उसको क्या है पिरामिड आरेख को क्या है इसको दर्शाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो प्रवास का नियम लॉ ऑफ माइग्रेशन किसने दिया था, ये जो दिया था वो दिया था रेवेनस्टीन ने। फिर नेक्स्ट है प्रवास से जुड़ा अंतर्वलयी अवसर मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल ये दिया था स्टोफर ने। फिर है जब प्रवास माइग्रेशन विपरीत दिशा में होता है अर्थात या शहर से गांव की ओर हो या हम कह सकते हैं कि विकसित क्षेत्र से अविकसित क्षेत्र की ओर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है दूरागाही प्रवास या विप्रवास भी कहा जाता है, विप्रयास। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसपी सेट में भी पूछा जा चुका है और पूछा जा चुका था एक बार मैंने खुद देखा है, और बाकी जो है वो नेट में भी जो है वो मैं 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट है श्रृंखला प्रवसन। प्रवसन मीन्स माइग्रेशन या चैन माइग्रेशन किस पर आधारित है? ये जो है वो नातेदारी पे आधारित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रवसन का व्यवहारवादी मॉडल, बिहेवियर मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था हेगेस्ट्रेड ने। नेक्स्ट है पिरामिड और उसकी विशेषताएं। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड जो है वो जिन देशों की जनसंख्या क्या है निरंतर विस्तारित हो रही हो उसकी क्या है विशेषता, यानी कि उस देश में क्या है इस तरह के पिरामिड का क्या निर्माण होता है। फिर है स्थिर जनसंख्या पिरामिड, जिसमें क्या है जन्म मृत्यु दर क्या है बिल्कुल समान रहो, वहाँ पे जो है इस तरह के जो क्या है जनसंख्या पिरामिड बनता है। फिर है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड, जिसकी जनसंख्या क्या है घट रही हो, उस देश के जो पिरामिड जो है वो किस तरह के बनेंगे, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड जो है उस देश में बनेंगे। फिर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है या कितनी रही थी? ये थी 17.4%। फिर एक कौन से काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है 1951 टू 1981। इसको जो है वो क्या है जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है इस समय के अंतर्गत क्या है जनसंख्या में क्या अचानक वृद्धि होती है, मानो कि एक विस्फोट हो गया, इसीलिए जो इस काल को क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डेमोग्राफिक ईयर बुक 2010 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? ये जो है वो है बांग्लादेश। यहाँ पे जो है शायद 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं, यानी कि जनसंख्या के जो घनत्व वो 1102 व्यक्ति है। अगर भारत का देखोगे आप तो क्या है 382 2011 के अनुसार। फिर नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इसे ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रोफेसर गोसल को। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में पीयू जो है वहाँ पे के जो क्या है प्रोफेसर रह चुके हैं, और इन्होंने वहाँ पे क्या जनसंख्या भूगोल की स्थापना की थी। और भारत में जो है सर्वप्रथम यहीं से क्या है जनसंख्या भूगोल का क्या शुभारंभ हुआ था, इसीलिए इन्हें क्या है जनसंख्या भूगोल के फादर कहा जाता है या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जनसंख्या इतिहास में कौन से वर्ष को ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड की संज्ञा दी जाती है? ये जो दी जाती है वो दी जाती है 1921। ये भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रवसन से संबंधित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये जो की थी वो की थी ली ने। जनसंख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? ये उसे जो कहते हैं वो कहता है डेमोग्राफी या जनानकी। जनानकी क्या है या डेमोग्राफी क्या है? ये जो है वो ऐसा विज्ञान है या विषय है जो क्या है जनसंख्या और उसके तत्वों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। इस जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो क्या था? ऑशिले गुइलॉर्ड ने 1855 में। नेक्स्ट है मुगल काल में लिखित ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है वो है आईने अकबरी अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आर्थिक विकास में आने वाली वो वृद्धि जो जनसंख्या की संरचना में आए अनुकूल परिवर्तनों से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता, उसे क्या कहता है? उसे जो कहेंगे वो कहेगा डेमोग्राफिक डिवाइड, जनसंख्या लाभांश। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो जनसंख्या पिरामिड की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये जो की थी वो की थी W.S. थॉमसन एंड ए लेविस ने। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? इसका जो आदर्श वाक्य जो रहा है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 37 भारत में धर्म के आधार पर जनसंख्या प्रतिशत या जनसंख्या जो भागीदारी एक है उसको व्यवस्थित करें। कभी व्यवस्थित भी पूछ लिया जाता है, कभी किसी एक धर्म का भी पूछ लिया जाता है कि इस धर्म की जो जनसंख्या है वो कितनी है। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार क्या है एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मुझे लग रहा है ये जून 2018 में भी पूछा गया था। 37 जो है हिंदू जो है वो है
79.8%, मुस्लिम जो है वो 14.2%, ईसाई जो है वो है 2.3%, सिख जो की जो जनसंख्या है यहाँ पे वो है 1.7% टोटल पॉपुलेशन की, फिर बौद्ध जो है वो 0.7%। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में आता है? तो भारत जो है वो तीसरी अवस्था में आता है। यहाँ पे जो क्या है वो जन्म दर में क्या है, कमी हो रही है, और मृत्यु दर में क्या है, तेजी से कमी हो रही है, इसीलिए जो है इसको क्या है थर्ड अवस्था में रखा जाता है। फिर कौन से देश में एक शिशु नीति प्रचलन में रही थी, वन चाइल्ड पॉलिसी? तो ये जो है वो चाइना में प्रचलन में रही थी वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में, जो है 1979 में जो क्या है यहाँ पे लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जो है वो प्रति दंपति को केवल क्या है एक बच्चा पैदा करने की क्या है छूट दी गई थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसा कानून जो है वहाँ पे बनाया गया था। लेकिन जो पॉलिसी के है वो कुछ नेगेटिव परिणाम जो है वो देखने को मिले, जैसे गर्भपात, भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं को क्या है बढ़ावा मिला। और क्या हुआ, इसको क्या है वहाँ की जो गवर्नमेंट ने वो 2015 को क्या है इस पॉलिसी को क्या है ख़त्म कर दिया। अब जो वहाँ पे क्या है वो 2 चाइल्ड जो है पॉलिसी लागू की गई है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 14, भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? भारत में जो विश्व की है वो विश्व जनसंख्या का जो है वो 17.4% जो क्या है जनसंख्या निवास करती है, और चीन में जो है 19.4 या 5 ऐसे कुछ जो है जो जनसंख्या है वो निवास करती है। भारत का जो रैंक है वो सेकंड है, और चाइना का जो है वो फर्स्ट है। तो नेक्स्ट जो है लाल त्रिकोण प्रतीक किसको सूचित करता है? लाल त्रिकोण प्रतीक किसको सूचित करता है? ये जो करता है, इसका जो आंसर यहाँ पे थोड़ा पूरा नहीं आया, इसका जो ये जो करता है वो करता है परिवार नियोजन को, फैमिली प्लानिंग को। फैमिली प्लानिंग क्या होता है? फैमिली प्लानिंग होता है अपनी इच्छा से अपने परिवार को सीमित रखना। तो इस तरह से जो क्या है हमारे ये 41 जो क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। बाकी इसके अतिरिक्त जो है आप थोड़ा सेंसस ऑफ इंडिया 2011 जो है ज़रूर लिख ले, जनगणना जो है 2011 की, उससे संबंधित भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका जो है आपको क्या है मेरे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जिस पे हम बात करेंगे अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की, इसी तरह से जिस तरह से हमने आज भी किए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।